और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में सिक्योरिटी पोस्टों पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अशिया ज़रूरिया की किल्लत नहीं, सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस जारी है। अब तक 2 हेलीकॉप्टर्स की 153 परवाजें हुई। अब तक 151 बंकर्स को मस्मार किया गया। मजमूई तौर पर कुरम रोड पर 120 चेक पोस्टें काम की गई। आरसी और मुस्तकिल सिक्योरिटी चेक पोस्टें काम करने पर काम जारी है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में यूएससी हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा, नारेबाजी। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का बैनर और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज, बरतरफियों की मजम्मत। गुजरांवाला में भी गुजरांवाला रीजन भर के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत मुखालिफ नारे, डेली वेजेस मुलाजमीन का फौरी बहाली होने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध में हादसात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कौमी शाहराहों पर हादसात, नून लीग की वफाकी हुकूमत की नहली है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की तनकीद। कहा, अजमा बुखारी ने सहमन हादसात पर सियासत करने की कोशिश की, इनको मामलात का इल्म नहीं। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात होमवर्क के बगैर बयानात देते हैं। अजमा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जान ले जवाब भी आएगा। सेवन रोड सखर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए दिए लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। नून लीग का खैर मशहूर साथ शौक में नहीं, जमहूरियत के लिए दिया, कभी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की, अपने सूबे का जायज हक मांगते हैं। बैरिस्टर सैफ, सदर जरदारी और बिलावल पर तनकीद से पहले आईना देख लें। पीटीआई की सियासत, इंतशार और मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। पीटीआई वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए। सिंध हुकूमत ने कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। हालांकि रोड आपका था, हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। पीटीआई की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। वो सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान के। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाकी मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला बयानियां आप और आपके लोग दे रहे हैं, हमें तो कभी भी जवाब देना पड़ता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजे का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंदे, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना, सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी पर पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और सच बोलने लगे हैं। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा, दोनों के इत्तेहाद ने अवाम को मायूस किया। नालायक क़यादत की वजह से पाकिस्तान हर शोबे में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोला और नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठाया। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं। दोनों हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। दोनों की पार्टियां जो है वो पंजाब में और सिंध में, और वो एक दूसरे के ऊपर तानाजनी कर रही है। एक बात दोनों दुरुस्त कर रही हैं। दोनों कह रही हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सच आज शजील मेमन ने कहा है, जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, कि आप हमारा मैंडेट दुरुस्त है, आपका मैंडेट सबको पता है और क्यों हमारा मुंह खुलवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा ये सच बोल रहे हैं कि जी आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, वो दूसरी कहती है आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सच कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को वाज़ेह हो जाना चाहिए आवाम के ऊपर भी कि ये कुछ नहीं कर रहे आवाम के लिए। ये एक दूसरे के साथ अभी तक ये मिलकर खा रहे थे, अब इनके मफादात में कोई इख्तिलाफात आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ अब बोल रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत तरसाल कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाही ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही कमीशन तश्कील देने का मशवरा भी दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुलजमान को कानून के मुताबिक टहरे में लाया जा सके। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना जरूरी। इस वक्त अवाम में शदीद बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आकी, बैंकों का माखर रेट बेहतर हुआ, मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सफारशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया, मईशत और इख्तियार तबाह की, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अरकान पंजाब असम्बली ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के इनकलाबी प्रोग्राम के आगाज का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज शुदा सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 दोबारा सिंध असम्बली में पेश किया गया। MQM अरकान का शदीद शोर शराबा, अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 सिंध असम्बली से मंजूर बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़िया लंजार ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर सिंध ज़िया लंजार ने पेश किया। Placed before the House for reconsideration. Now reconsideration of the Government Bill number 4 of 2025, a bill to amend certain laws relating to the public universities and institutes in force in the province of Sindh. Minister for Law, Parliamentary Affairs and Criminal Prosecution and those who are against it may say no. The ayes have it, and the bill is passed into law. Reconsideration of Government Bill number 6 of 2025. I have received the Governor's message. वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर बराए इक्तसादी उमूर डिवीजन, वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से मुलाकातें करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। आपको बताएं, मुलाकातों में जो है वो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 20 साल बाद ये पाकिस्तान का दौरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वो 18 फरवरी को तयशुदा कसीर जहदी पर अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल आमिर अतज़ई भी मौजूद थे। नौशहर फिरोज में पुलिस ने GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जदोई को गिरफ्तार कर लिया। गुलाम मुर्तज़ा जदोई मुबैना पुलिस मुकाबले में जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट आए हुए थे, जहां अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। ताहम उन्हें इस्तात दहशतगर्दी की अदालत में गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता इलेक्शन में 2 अफ्रीकन में फायरिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुन जाँ बहक हो गए थे, जिस पर गुलाम मुर्तज़ा जतोई और इनके बेटे समेत दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई मुबैना पुलिस मुकाबले में जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे थे। नौशेरो फिरोज में पुलिस ने GTA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई को गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम मुर्तज़ा जतोई मुबैना पुलिस मुकाबले में जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे थे, जहाँ पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। दहशतगर्दी की अदालत में गैर हाजिर रहने पर उनको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, गुलाम मुर्तज़ा जतोई मुबैना पुलिस मुकाबले में जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे थे। नौशहर फिरोज में पुलिस ने GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई को गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे ABN न्यूज़ हाफिज मुजम्मिल से। जी मुजम्मिल, क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ।
आज जब अदालत में पेशी के दौरान जिले रहनुमा गुलाम मुर्तजा खान जतोई को नशोर फरोज अदालत से पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये गिरफ्तारी के दौरान जो है मोरो पोलिंग स्टेशन और अली बख्श सोलंकी के फायरिंग का मुकदमा चल रहा था, जिसकी जमानत हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी गिरफ्तार किया गया है। तो गुलाम मुर्तजा जतोई ने मीडिया से बताया कि गिरफ्तारी से पहले साबिका वजीर मीडिया से नुमाइंदगान को बताया कि सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि मुझे गिरफ्तार करने से पहले सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। नुशेर फिरोज से हाफिज मुजम्मल बता रहे थे। रावलपिंडी के इलाके असगर मॉल में 12 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और हलाकत का मामला है। पुलिस ने मुलजिमान राशिद शफीक और इसकी अहलिया सना को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश कर दिया। मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान कुरैशी की अदालत में पेश किया गया। वाक़े में मुलव्विस एक और खातून मुलजिमा रुबीना ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। मुलजिमा रुबीना को अदालत ने 13 फरवरी को 4था रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था।